स्वागत है आप सबका स्कोर ऑन टू माय यूट्यूब चैनल पर। आप लोग का काफी कमेंट आ रहा था सर कि एडमिशन प्रोसेस बताइए, एडमिशन प्रोसेस बताइए। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन प्रोसेस 2020-21 वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा प्रोसेस डिटेल में समझ में आ जाएगा, तो अंत तक पूरा देखिए। तो सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है। इंडियन नेशनल कैंडिडेट, उसके साथ साथ डिप्लोमा पास होना चाहिए विथ मिनिमम 45% मार्क्स, ठीक है। और 40% मार्क्स जो है वो बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ जिन्होंने बीएससी डिग्री किया हुआ है विथ मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स, और एचएससी में मैथ्स सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड जो बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज के है या फिर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स है, उसका यहाँ पे परसेंटेज मिनिमम 40 होना चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कवर कर लिया। अब एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे कैप। कैप का मतलब है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जो कि कंप्लीट ऑनलाइन है, ठीक है। तो आपको कौन सी वेबसाइट विजिट करना है, तो वेबसाइट मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब बात करें कि क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ेगा और स्कैन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो भी फीस रहेगा वो फीस जो है वो आपको भरना पड़ेगा, जो ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट या फिर जो फॉर्म है वो कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। फैसिलिटेशन सेंटर, जिसको हम एफसी बोलते हैं, वहां पे जाके आप फ्री ऑफ चार्ज में भर सकते हैं, ठीक है। आप अपने घर से भी भर सकते हैं या फिर साइबर कैफे से भी भर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एफसी सेंटर कहाँ पे होगा, तो जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो फिर वहां पे लिस्ट आ जाएगा, तो जो भी आपसे घर के नजदीक होगा वहां से आप जाके भर सकते हैं या फिर घर पे भी भर सकते हैं। तो फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट कैटेगरी के लिए 800, रिजर्व कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 600, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन करना है, और उसके साथ साथ आपका जो भी एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा हो उसको कंफर्म करना है, ठीक है। अब ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि कोविड है, उसके वजह से जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा वो ई वेरिफिकेशन के पॉसिबिलिटी है, पर जैसे ही अपडेट्स आएंगे तो अपडेट जैसे आएंगे मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा। तो ये जस्ट ई वेरिफिकेशन का अजम्पशन है, और ये सारे प्रोसेस को 10 to 15 डेज का टाइम मिल जाता है, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। तो वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो जो स्टूडेंट अप्लाई किया है वो सारे उनके नाम्स रहेंगे, और कुछ स्टूडेंट का कुछ थोड़ा सा एफसी सेंटर में कुछ थोड़ा सा इनकम्प्लीट वर्क रह जाता है, तो उसको हम ग्रेवियरेंस बोलते हैं। तो वो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, एफसी सेंटर में जाके आप वो प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा उसका मतलब क्या है कि जो जो स्टूडेंट कैप राउंड के लिए एलिजिबल है वो सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे वेबसाइट पे नाम डिस्प्ले हो जाएंगे, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा कि वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स, मतलब कौन से कॉलेज में कौन से सीट्स है और कौन सी कास्ट के लिए कितने सीट्स है, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी क्या है, कैप राउंड एक्शन में आ जाएगा। तो जो भी आप कैप राउंड का फॉर्म भरेंगे वो आपको हमेशा कैंडिडेट लॉगिन से ही भरना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कैंडिडेट लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कैप राउंड 1 की बात करें तो कैप राउंड 1 में पहला स्टेप क्या है, अभी जो भी बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनो, यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी मोस्ट ऑफ कवर करने वाला हूं। तो फर्स्ट क्या है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप सबमिट करना है, और उसके साथ वो ऑप्शन फॉर्म है वो कंफर्म भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफर्म और सबमिट किस चीज का है कि आपको जो जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर वो सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, सिलेक्ट करने के बाद प्रोविजनल रिजल्ट आएगा कि कौन से स्टूडेंट को कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट वो रिजल्ट आने के बाद कुछ केसेस है तो वो केसेस स्टडी कर लेते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या है
कि मान लो कि आपने 5 कॉलेज के नाम डाले हैं, ठीक है। फर्स्ट चॉइस फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, VJTI डाला है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई और डाला हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर आपने जो फर्स्ट कॉलेज सिलेक्ट किया है वो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है, मतलब वो कॉलेज आपको मिल जाता है, तो आपका जो एडमिशन है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि आपको ये एडमिशन लेना पड़ेगा, और वो लेने के लिए आपको ARC को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और वहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने का और वेरिफिकेशन करने का। उसके बाद जो भी फीस रहेगा सीट एक्सेप्टेंस का, वो आपको फीस भरना पड़ेगा, ठीक है। और सीट फीस भरने के बाद फिर जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वो इंस्टीट्यूट में आपको जाने का और आपका एडमिशन ले लेने का, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस, तो सेकंड केस क्या है, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखाया। सेकंड केस क्या है कि आपने जो भी यहाँ पे कॉलेज डाले 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ के अगर आपको सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ या फिर इनमें से कोई आपको अलॉट हुआ है, कोई भी कॉलेज इनमें से मिला है, ठीक है, और आप जो ये आपको मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हो, तो आपको क्या करना है, खुद से आपको वो कॉलेज को फ्रीज करना है, मतलब सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर सिलेक्ट करने के बाद सेम ARC में जाने का, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने का, और जो भी सीट का एक्सेप्टेंस फी रहेगा फी भरने का। उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है वो इंस्टीट्यूट में जाके आपको एडमिशन लेने का। तो ये है सेकंड रूल, ठीक है। अब थर्ड रूल ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड रूल क्या है, सेम, अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन के अलावा कौन से भी इसमें से मिला है, जैसे कि थर्ड फोर्थ या फिर कौन सा भी मिला हो, ठीक है, बट आपको ऐसा है कि मुझे ये जो मिला हुआ है उससे अच्छा मुझे आगे के राउंड में मिल सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आपको वो सीट को एक्सेप्टेड ऐसा रिपोर्ट करना है ARC को, ठीक है। तो आप ARC को रिपोर्ट करेंगे सीट एक्सेप्टेंस के लिए। तो उसका मतलब क्या है कि आप किस चीज के लिए जा रहे हो, बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो उसका मतलब ये होगा कि आप नेक्स्ट केप राउंड के लिए एलिजिबल तो हो, बट इनकेस आपको नेक्स्ट केप राउंड में अगर सीट नहीं मिला, तो ये जो सीट आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया था ना एक्सेप्टेंस का, ये सीट आप ले सकते। तो ये थर्ड केस है, ठीक है। अब फोर्थ केस क्या है, सेम, कि आपको फर्स्ट के अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कौन सा भी कॉलेज अगर आपको मिलता है, ठीक है, बट यहां पे आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्योंकि आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो ARC को, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी आप नेक्स्ट कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, बट आपको जो सीट यहां पे मिला है वो सीट चला जाएगा, जो कि इस केस में रह जाता है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है और ये बेटरमेंट के लिए आप जा रहे हो। समझ में आया? तो ये 4 केस आपको समझ में आ गए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर जैसे कि हमने बोला ARC में जाना है, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है ओरिजिनल का सब, और फिर जो भी पेमेंट रहेगा वो पेमेंट करना है, और उसके साथ साथ उसके बाद जो कॉलेज आपको लगा है वो कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कैप राउंड 1 आपको आसान भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ कैप राउंड 2, तो कैप राउंड 2 में क्या होगा कि जो भी कैप राउंड 2 में जो भी सीट्स बच गए, मतलब वैकेंट, उसका लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पे। फिर आपको सेम ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है और कंफर्म करना है, मतलब सेम यहाँ पे कैप राउंड 2 के लिए कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन रहेंगे, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो जो स्टूडेंट ने फ्रीज नहीं किया था, ठीक है, वो स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट बेटरमेंट के लिए गए। अब एक चीज यहाँ पे नोट करो कि जिनको फर्स्ट प्रिफरेंस में मिला हुआ है वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी अलॉटमेंट होगा, मतलब कैप राउंड 2 का रिजल्ट आएगा वेबसाइट पे कि इतने इतने स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। जो मैंने ऊपर आपको केसेस बताए पहले, वो केसेस और ये केसेस एकदम सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, बट केसेस सेम है, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि आपने
5 कॉलेज में नाम डाले जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और फर्स्ट आपने विजेटा डाला हुआ है एग्जाम्पल, और फर्स्ट आपको मिल गया फर्स्ट चॉइस, तो वो आपका एडमिशन ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो एडमिशन लेने के लिए आपको एआरसी जाना पड़ेगा, अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फीस पे करना है, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट विजिट करना है और आपका एडमिशन कंफर्म करना है। ये फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या है कि अगेन 5 कॉलेजेस के नाम डाले आपने एग्जाम्पल, और फर्स्ट वाला अगर हम छोड़ देंगे तो आपको इनमें से कौन सा भी एक कॉलेज लगा है और आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो आप क्या करेंगे, खुद से उसको फ्रीज करेंगे, अगेन एआरसी जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले लेंगे। ठीक है। अब थर्ड केस, तो थर्ड केस में क्या है, सेम, अगर आपको फर्स्ट वाला छोड़ के कौन से भी इसमें लगा हुआ है, बट आपको बेटरमेंट के लिए जाना है कि मुझे और अच्छा मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे, बेटरमेंट के लिए जाने के लिए आप एआरसी में जाएंगे और बताएंगे ये मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, ये सीट जो है वो आप मेरे लिए रखो। ठीक है। फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो, दैट इज कैप राउंड 3। ठीक है। अब लास्ट केस उसमें क्या है कि सेम इनमें से कौन सा भी आपको लगा हुआ है फर्स्ट को छोड़ के, बट आप एआरसी नहीं जा रहे हो, तो आप एलिजिबल हो थर्ड कैप राउंड के लिए, बट आपको जो सीट लगा है वो सीट का कुछ अश्योरिटी नहीं होगा। ठीक है। फिर क्या करना है, सेम कंफर्म सीट करना है एआरसी को रिपोर्ट करके, एंड फिर बाद में इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसीजर रहेगा वेरिफिकेशन वो करके। ठीक है। तो कैप राउंड 2 मैंने आपको एकदम डिटेल में और इजी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अब कैप राउंड 3, तो ये जो कैप राउंड 3 है ये लास्ट कैप राउंड है। ठीक है, लास्ट कैप राउंड। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी वैकेंट सीट रहेंगी वो डिस्प्ले होगी कि कैप राउंड 3 के लिए कौन से कॉलेज में कौन सी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है। फिर उसके बाद अगेन सेम आपको फॉर्म सबमिट करना है और उसको कंफर्म करना है, मतलब आपको कैप राउंड 3 के लिए जो जो कॉलेजेस भरना है वो कॉलेज आप भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट डिस्प्ले होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट की कैप राउंड 3 में कौन से स्टूडेंट को कौन सी कॉलेज में लगा हुआ है वो आपको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो केसेस मैंने बताए कैप राउंड 2 के लिए, वो सारे केसेस इसके अंदर सेम है। तो फिर क्या करना है आपको, अगेन आपको रिपोर्ट करना है एआरसी को, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी फीस रहेगी वो फीस नॉमिनल फीस भरना है। उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट आपको लगा है वो इंस्टीट्यूट में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो प्रोसीजर आपको करना है। तो ये कैप राउंड 3 का प्रोसेस है। ठीक है। और जो रूल्स जो मैंने कैप राउंड 2 के लिए बताए वो सारे सेम है। फर्स्ट अगर आपको लगता है तो वही ऑटो फ्रीज हो जाएगा, फिर सेकंड में ये केस है। ठीक है, सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो है वो बेटरमेंट नहीं रहेगा क्योंकि कैप राउंड 3 है वो, दैट इज लास्ट कैप राउंड। ठीक है। तो ये एक ही डिफरेंस है, बाकी ये केस रिमेन्स द सेम। ठीक है। तो कैप राउंड 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैप राउंड के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है या फिर कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करें। ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज का आप कट ऑफ चेक कीजिए। ठीक है। तो कट ऑफ आप कैसे चेक करेंगे, तो ऑलरेडी कट ऑफ के लिए मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मैंने लिंक दे दिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक से आप चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टिप वो है कि आप जो है कैप राउंड 3 के लिए वेट मत करो, जो भी आपको करना है वो कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 के अंदर ही आप कॉलेज ले लो। ठीक है। पूरा कैप राउंड का प्रोसेस जो है, जो लास्ट ईयर था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस साल के लिए जो भी आएगा वो मैं आपको अपडेट दूंगा, तो चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।